तो बिहार में नई एनडीए सरकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा? सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे? क्या नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने के लिए कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है? इस पर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार सरकार गठन की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय हो गई है और नए मंत्रिमंडल के गठन पर महामंथन भी। गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अब महज औपचारिकता रह गई है। बस कयास लगाए जा रहे हैं नए मंत्रिमंडल के फॉर्मूले और चेहरे की। हम लोगों ने तय हुआ है कि 19 तारीख को हमारा खत्म होगा ये मंत्रिमंडल और 20 को नई सरकार बनेगी। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया है। चर्चा है मौजूदा सरकार की तर्ज पर नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में भी 2-2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बिहार में इस बार का नतीजा 2020 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस लिहाज से मंत्रिमंडल का स्वरूप भी उसी लिहाज से होगा। 2020 में बीजेपी की सीटें जेडीयू से काफी ज्यादा आई थी। इसके चलते मंत्रिमंडल में बीजेपी का सियासी कद जेडीयू से बड़ा था, पर इस बार दोनों के बीच महज 4 सीट का ही अंतर है। ऐसे में नई कैबिनेट कैसी होगी, इस पर भी मंथन जारी है। बिल्कुल, अब 20 तारीख को फिर नई सरकार बन जाएगी, जाकर कंटिन्यू हो जाएगा, जाकर गैप सवाल ही नहीं जाकर के है। और 20 तारीख को ऐतिहासिक सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। गांधी मैदान में क्षमता जो है उससे अधिक लोग आने वाले। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नियम के मुताबिक विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% सदस्य को यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 37 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मसलन 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से। बीजेपी के 15 से 16, जेडीयू के 14, एलजेपी रामविलास के 3, आरएलएम और हम के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में सहयोगी दलों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई हैं, उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना। तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नतीजे के दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार नीतीश सरकार का चेहरा काफी अलग हो सकता है। विकास की गति तेज करने के लिए अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ युवाओं को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लिहाजा कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। सीट बंटवारे की तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल में 50-50 का फॉर्मूला और कुछ विभागों की अदला बदली भी हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा नीतीश की नई टीम का स्वरूप कैसा होता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नई सरकार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात रखी है और उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और परसों 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम जो चेहरे हैं वो मंच पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। तारकिशोर जी, ऐतिहासिक दिन होगा 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। नहीं, निश्चित रूप से 2005 से एनडीए की सरकार बिहार में है और इस बार की जीत का एक मायने है, क्योंकि बिहार के लोगों ने हमारी सरकार के द्वारा जो बिहार के विकास के लिए, बदलते बिहार के लिए
जो काम किया है उस पर मुहर लगाया है। और इस बार का मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह एक लोकतंत्र का बड़ा उत्सव के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहेंगे और एनडीए शासित राज्यों के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। उनकी उपस्थिति भी कहीं न कहीं बिहार के लिए एक बड़ा मायने है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी रही, तो लगता है कि महिलाओं को भी जब सरकार का गठन होगा उसमें जगह दिया जाएगा और मैसेज देने की भी कोशिश होगी। नहीं, निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका कहीं न कहीं रेखांकित हुई है। लेकिन हमारी जब भी सरकार बनी है तो महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और मुझे लगता है कि एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है तो निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों पर गौर करेगा। तो बिल्कुल तैयारी चल रही है और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और बिहार में भारी बहुमत मिलने के बाद एनडीए की सरकार भी बना ली जाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, नई सरकार के गठन की कवायद काफी